देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, ये सभी कार्यक्रम हमारे श्री भानु प्रकाश नारायण जी का देन है कि आपके द्वारा उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया जा रहा है। साथियों, नवरात्र का समय चल रहा है। आज नवरात्र का छठवां दिन है। नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना होती है। माँ दुर्गा की 9 रूपों का पूजन किया जाता है। आप इस अवधि में आप जाफा बाजार शाखा की मासिक बैठक की तिथि में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों के नवरात्र एवं दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पे आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। साथियों, अभी आप पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन वर्तमान किस स्वरूप में काम कर रहा होगा, हमने भी बहुत संगठन किया है, रेलवे के बाहर का भी। लेकिन हम लोगों का जो एसोसिएशन जिस निस्वार्थ भाव से और हमारे साथ जो जुटे पेंशनर लोग हैं, इस संगठन को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत उसका वो देखने को बहुत कम मिलता है। अभी आप देखे होंगे डिजिटल पे लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए अक्टूबर माह में जिन पेंशनर साथियों की उम्र 80 प्लस में थी, उनको अक्टूबर माह में डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करना था। उस काम को करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने गोरखपुर की जितनी शाखाएं थी 6 जगह, इन सभी 6 शाखाओं में एक कैंप लगाने का काम किया और उस शाखा से संबंधित जो भी लोग थे वो शाखा बैठक जहां होती है, जहां उनको बुलाया गया था, उस बैठक पे आए, उनका सबमिट किया गया। और इसके अलावा जो लोग 80 प्लस में आने में मजबूर थे, उनकी शारीरिक स्थिति नहीं ठीक थी, तो उनके घर पर जाके लाइव सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने का काम किया गया। यह बहुत कम देखने को मिलता है कि संगठन आपके घर तक आपके आवश्यकता पे आप जब बुलाएं, संगठन के लोग उपस्थित हैं, वो अपने आप में एक अनूठा है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने में हमारे मीडिया प्रभारी श्री भानु प्रकाश नारायण जी का उसमें सक्रिय योगदान था। मैं उनकी भूमिका को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब नवंबर का महीना कमिंग आने वाला है। इस माह में भी अलग अलग सभी कार्यालयों पे कैंप लगेगा और उसमें आपको का जो भी लाइव सर्टिफिकेट उसको सबमिट करने का काम होगा। मैं आप लोगों को राय जरूर देने का काम करूंगा कि आप लोग जो लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करने का काम करें तो ऑनलाइन डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट सबमिट करने का काम करें, क्योंकि ये जो आप सबमिट करते हैं तो आपके पास प्रूफ रहता है। वैसे आप जो सबमिट करते हैं बैंक में जाके आप जो एक फॉर्म भरते हैं, देते हैं, मैनेजर साहब के पास जाते हैं, दे देते हैं, और हम जानते हैं कि 90 क्या 95% लोग दे के चले आते हैं। कोई ये नहीं कहता कि सर एक कॉपी में हमको रिसीविंग दे दीजिए है, लेकिन कोई वास्तव में जो प्रैक्टिकली होता ना, इन जनरल जो होता है, आप हो सकता है एक आदमी कोई तुल जाएगा, नहीं साहब बिना आप हमको रिसीव कर, नहीं सब लोग, सब बता रहा हूँ 90-95% जो होता है यही होता है कि लोग। हाँ, तो इसीलिए मैं कर कि आप गए और पता लगा कि वो फॉर्म गायब हो गए, तो अब उसके बाद न हमारे पास प्रूफ रहेगा न कहीं के पास। और जब पेंशन
पेंशन बंद हो जाता है। उसके बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 केसेज अभी आपको बताने का काम करूंगा। तो ये हमारा जो सुझाव है कि आप लोग प्लीज तो सुझाव है कि आप लोग उसको ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का काम करेंगे। वैसा अगर आपको लगता है कि हमको बैंक में ही साथ है तो इसके लिए ये काम देखिए हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने करने का काम किया कि किसी भी पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट के नाते पेंशन बंद होने की स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति ना आवे। तो हमारा एसोसिएशन सबके एक व्यक्ति के दरवाजे पे पहुंचने तक का काम किया जा रहा है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की संगठन की क्या है, उससे लोग जो जुटे हैं कैसे संगठन के प्रति समर्पित है, एक छोटा नमूना आपको बता रहा हूं। बलिया का कब कार्यक्रम था? 8 तारीख को था। बलिया शाखा का स्थापना दिवस था। हम थे, भानु थे, रमन जी थे, लौट रहे थे। उस दौरान मोबाइल पे, रमन जी के मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आया कि हमारे एक पेंशनर साथी रामचंद्र जी हैं और वो भटनी स्टेशन पे मौर्या पे चढ़ते हुए स्लिप कर गए थे और बुरी स्थिति में है। और उनके पास ये जो आईडी है, आईडी उनके पास था, उसके द्वारा ये पता लगा कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से। लेकिन संजोग से जो नंबर उन्होंने दिया था वो नंबर उठ नहीं रहा था या काम नहीं कर रहा था। हम लोगों ने इधर सबसे संपर्क करते करते अपने जाफा बाजार के जो हमारे साथी हैं खरे जी को फोन पे बात हुई और उस दिन खरे जी का तबीयत अस्वस्थ था, उनको फीवर भी था। इसके बाद खरे जी ने साइकिल उठाया, राज नर्सिंग होम के आसपास में कई एड्रेस लिखा हुआ था और वहां जाने के बाद उस पेंशनर के मकान को उन्होंने खोजा, उसके परिवार के लोगों से मिले और बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। ये रामचंद्र ये देवरिया हॉस्पिटल में गए हुए हैं, आप लोग यहाँ चले जाइए। और जब तक आप वहां थे तब तक ये खबर आई कि देवरिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, लेकिन अब वो रहे नहीं। तो ये देखिए 2 घंटे के अंदर इनकम्प्लीट टेलीफोन नंबर के नाते, मोबाइल नंबर के नाते तो ये हुआ। लेकिन भटनी में हमारे भटनी शाखा के जो लोग थे रेलवे स्टेशन पे आ गए थे। हमारे गोरखपुर में जो लोग थे, हमारे खरे जी ऐसे व्यक्ति जो कि उस समय अस्वस्थ थे, जाकर उन्होंने खबर किया और तत्काल देवरिया हॉस्पिटल भेजने में भी एसोसिएशन का ये सहयोग ये था कि हमारे चौधरी जी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, जिसके नाते आरपीएफ के लोगों ने जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन करके, नहीं तो देवरिया मेडिकल रेलवे देवरिया हॉस्पिटल में भी वो जा नहीं पाते और तत्काल देवरिया सिविल हॉस्पिटल में उनको भेजने का काम किया गया और वहां लगभग 1 आध घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये संगठन के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार है कि जिसको कहा जाता है कि आप ये काम देख लीजिए, लोग तत्काल उस पे लोग सावधान हो जाते हैं, उसको करने का काम करते हैं। तो साथियों, एक हमारा सुझाव ये भी है कि जिनका पहचान पत्र बना है तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनवा पाए हैं तो उसको बनवाने का काम करें। और कम से कम जब कभी आप यात्रा पे निकलते हो या कहीं बाहर जाते हो तो जरूर आप अपने पास उसको रखने का काम कीजिए, क्योंकि इस परिचय पत्र में आपको आपका जो 2 मोबाइल नंबर है, इसके अलावा एमडी का नंबर है, पीपीओ नंबर है, जो आपको आपातकालीन स्थिति में इस नंबरों से आपको मदद मिल सकती है, आपको मदद उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो साथियों, जिन लोगों का अगर नहीं बना हो, आप खरे साहब से और जो शाखा के लोग हैं उनसे संपर्क करके उसको बनवाने का काम करें। और इसके अलावा जो
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, पेंशन साथियों को वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एक जो मंथली पेंशन मिलता है उसकी तो आवश्यकता है ही है। इसके बाद अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मेडिकल फैसिलिटी। और यह सत्य बात है, सत्य नहीं उसको जितना उसके बारे में कहा जाए कम है कि हमारे गोरखपुर में जो वर्तमान में जो रेलवे हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और वहां जो भी बीमार कर्मचारी जाता है या जो भी पेंशनर कर्मचारी जाते हैं, उनको मैं जानता हूं कि अगर उनको केवल डॉक्टर को दिखाना हो तो हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर को एक दिन में दिखा के उसी दिन वो दवा ले लेंगे। हमको लगता है कि जब तक वो 2 दिन एक दिन दिखाएंगे और दूसरे दिन जाके दवा लेंगे, चाहे अपना जो टेस्ट फेस्ट करवाना होगा वो भी कितना कारगर रहेगा नहीं रहेगा ये बात तो अपने जगह पर है, लेकिन मरीज को डॉक्टर को दिखाना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे तपन दादा ने जो कहा बात एकदम सत्य बात है कि अन्य रेलवे में हम जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जानते हैं, यही बगल में नादन रेलवे ऐसा हॉस्पिटल है, ये नादन रेलवे का हॉस्पिटल है। आप जाए, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर वो उसको नहीं देख सकते हैं तो तत्काल वो रिफर करने का काम करते हैं। और वर्तमान में तो रेलवे हॉस्पिटल में रेफर करवाने की स्थिति इतनी खराब है, मैं आपसे बता रहा हूं। मैं इस बात को कहने में कहीं संकोच नहीं करता हूं। अभी मैं रेल विभाग की बैठक में भी मैंने कहा था, बिछिया की बैठक में भी कहा था कि जो डॉक्टर जहां आपको पैनल हॉस्पिटल में रेफर होना है उस हॉस्पिटल में रेफर करवाने के लिए यहाँ के डॉक्टर आपसे चाहते हैं कि आप 5,000 रुपया दीजिए, 4,000 दीजिए। मैं ये बात में खुल के कह रहा हूं, तब आपको रेफर करने का काम करेंगे। इसमें 3-4 डॉक्टर तो एकदम खुल के ये काम कर रहे हैं। एक सर्जन है सम यादव, एक आपके हड्डी के डॉक्टर हैं, इसी तरीके से 3-4 लोग हैं कि जो लोग खुल के कहते हैं कि भैया अगर नहीं देंगे तो अभी हमारे पास नंबर है नहीं, 6 महीने के बाद आइएगा तब मैं आपका ऑपरेशन कहूंगा। और जब दूसरे दिन व्यक्ति घर पे जाता है 3,000-5,000 रुपया देता है तो उसका रेफर लेटर बनता है। इस बात की चर्चा रमन साहब जब रेल विभाग की बैठक में थे तब भी हुई। और मैं आपसे बता रहा हूं 13 तारीख को वर्तमान जो एमडी साहब हैं बीएन चौधरी जी, वो ट्रांसफर होकर यहां से बादशाह नगर सीएमएस में जा रहे हैं। उनका एक फेयरवेल कार्यक्रम था एनएलए मजदूर यूनियन की तरफ से, मैं भी उस कार्यक्रम में था, सभा का संचालन भी किया। उस दिन भी मैंने चौधरी जी से कहा कि सर 2 काम कीजिए, आप बहुत ज्यादा काम मत कीजिए, आप 2 काम कर दीजिए, कम से कम 2 महीने की दवा देने का काम कर दीजिए। और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां पे एक रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक अलग से काउंटर खुलवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने भी आप जाइए तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ कि हमको तो लगता है कि आधा घंटा 1.25 घंटा तो आपको केवल रजिस्ट्रेशन करने में ही लग जाता है। 2 घंटे हाँ, मैं जो बता रहा हूं। तो अब वो दिन भी उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि फंड की दिक्कत है, इसके नाते 1 महीने से ज्यादा। हमने कहा सर फंड, आप हमसे फंड की बात करें, फंड मंथली नहीं ये रिलीज होता है, फंड क्वार्टरली 6 मंथली रिलीज होता है। और आप अगर 1 महीने के बजाय 2 महीने का दवा देना शुरू कर दीजिएगा, जो हॉस्पिटल में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, आपको 40% भीड़ आपको कम दिखाई देगी। आप 1 महीने की दवा देते हैं, फिर 25 दिन के बाद फिर रेलवे हॉस्पिटल में चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और काउंटर के लिए उन्होंने वर्तमान एमडी से कहा, संजोग से वर्तमान एमडी में थे, वर्तमान एमडी कलकत्ता से आए हुए हैं डॉक्टर अमर मंडल, तो उन्होंने कहा कि ये काम आप कर दीजिए कि कम से कम एक काउंटर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए होना कर दीजिएगा। तो इन सब के बाद भी इस रेलवे हॉस्पिटल के लिए, इस डॉक्टर के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। रमन साहब से बात हुई है, रमन साहब ने कहा है कि हम बाहर जा रहे हैं, 21-22 को आएंगे, आने के बाद 5-6 लोग का एक डेलीगेशन एमडी से मिलके अपनी समस्याओं का रखने का काम करेगा, 15-20 दिन का इंतजार करेगा। और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इस रेलवे हॉस्पिटल के लिए
अगर कुछ आंदोलन भी करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और हमको लगता है कि सर एक बार इस रेलवे हॉस्पिटल पे हल्ला बोलना पड़ेगा, हल्ला बोलना पड़ेगा, तभी रेलवे हॉस्पिटल कुछ सुधरने का काम करेगा। ऐसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, दवा की कमी है और फंड की, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल वो दुर्व्यवस्था है, व्यवस्था को दुर्व्यवस्था में बदल दिया गया है। और जब लोग यहाँ का प्रशासन, यहाँ का डॉक्टर जान जाएगा कि मामला अब पेंशनर साथियों ने उसको गंभीरता से ले लिया, हॉस्पिटल में आने का काम किया है, तो उस समस्या का समाधान अवश्य होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर उस समस्या का समाधान मिलने के बाद ना हो तो इस दिशा में जो भी कार्यक्रम बनाया जाए उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के आप अवश्य भाग लेने का काम कीजिए। क्योंकि देखिए, हमको जो अधिकार मिला है, ठीक है, हमारा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से कहीं नहीं चूकता हूं, लेकिन जो हमको अधिकार है तो उसको तो हमको मिलना चाहिए। यही रेलवे हॉस्पिटल, यही लोग, यही सब लोग अन्य रेलवे पे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। अन्य रेलवे पे 3-3 महीने की दवा मिलती है, यहाँ 1 महीने की दवा लेने के लिए मतलब डॉक्टर लोग को चोरी करना पड़ता है। स्थिति यहाँ की इतनी खराब हो गई है कि हमने देखा कि जो डॉक्टर बंगले पे हैं, बंगले पे अगर आप सुबह शाम चले जाइए तो लगता है कि ये माने कितना भीड़ है। हॉस्पिटल से सभी भीड़ आपको समझे बंगले पे चली जा रही है सुबह शाम। नहीं बैठ रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2-4 डॉक्टर, जैसे डॉक्टर पाल हुआ, ये सब समय से नहीं बैठते हैं। 2-4 डॉक्टर मतलब समय, जैसे डॉक्टर नंदकिशोर है, वो समय से जब फर्स्ट हाफ में आएंगे तो फर्स्ट हाफ में आउटडोर में अपने में बैठेंगे, सेकंड हाफ में अपने केबिन में बैठते हैं लोग। लेकिन अब लोग जानते हैं कि हम जाएंगे बंगले पे आराम से दिखा के जो भी चीजें हैं मतलब समझे, ठीक है, आप बंगले पे देख रहे हैं, ये कर लीजिए, उससे कोई मतलब, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति जा रहा है उनको कम से कम प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, 3 महीने की दवा दीजिए। अगर आवश्यकता है तो उसको फाइनल हॉस्पिटल के लिए रेलवे बोर्ड ने क्यों व्यवस्था किया है? इसीलिए भाई कोई गंभीर बीमारी है, कोई आप बीमारी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप रिफर कर दीजिए। लेकिन रिफर करने में दिक्कत है। यहाँ का डॉक्टर मतलब अगर आपका कोई संपर्क सूत्र नहीं है, अगर आप यहाँ कोई जान, तो आप अगर सोचिए कि डॉक्टर अपने से रिफर कर देगा तो ये दिक्कत है। हाँ, अपने से करेगा जब बहुत सीरियस हालत हो जाएगी, हार्ट का कोई केस होगा या अन्य कोई बीमारी होगा तो तत्काल बतरा के लिए, चाहे जहाँ के लिए होता है। लेकिन अन्य बीमारियों के लिए आप कहिए तो अभी कोई सर्जरी का मामला होगा तो कहेगा कि नहीं, अभी तो हमारे यहाँ डॉक्टर सर्जन है, उसको हम नहीं करेंगे। तो ये बातें हैं इन सब चीजों पे। और देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि संगठन है, हम लोग संगठित हैं। अब जब समस्याओं को उठाएंगे तो ये हो सकता है कि हम 5 समस्याओं को उठाएं, 5 समस्याओं का 5 समाधान ना होगा, 2 समस्याओं का समाधान होगा, तो लेकिन समस्याओं का समाधान होगा। कभी भी अपने को निराश नहीं होना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि ये जो 65 ये कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, 65, 70, 75 में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जो स्थिति है, अभी आप जो वर्किंग कर्मचारी हैं, आप देख रहे होंगे कि ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, यहां से लेके यहां जो उन्होंने लोकल लेवल पे कार्यक्रम किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, दिल्ली में जो रामलीला मैदान पे प्रदर्शन करने का काम किया, आज तक अन्ना आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था। लेकिन भारत सरकार ने इसको सुनने का काम नहीं किया। मीडिया ने एक लाइन कहीं कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, देने का काम नहीं किया। तो हम किस स्थिति में है इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो 4-5 चीजें हैं उसको उठाने का काम किया। कम्यूटेशन पीरियड जो 15 साल का है, जिसको भारत पेंशन समाज ने 12 साल करने की बात की है, ये मामला बहुत प्रगति पे है। अभी पिछले महीने डिपार्टमेंटल काउंसिल की बैठक सरकार के साथ हुई थी, उसमें भारत सरकार ने इसका जवाब दिया था कि मामला सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है।
और हमको उम्मीद है कि ये कम्पिटिशन जो 75 साल का, ये 15 साल का था, वो 12 साल तो नहीं लेकिन 13 साल होने का उम्मीद है। और हमको उम्मीद है कि ऐसा आदेश जल्द ही महीने 2 महीने के अंदर आने की संभावना है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस जो लोग आउटडोर फैसिलिटी नहीं लेते हैं हॉस्पिटल का, उस संदर्भ में भी आपको डिपार्टमेंटल काउंसिल में बात हुई थी, उसमें ये जवाब ये हुआ कि इस मामले को देखा जा रहा है। सभी रेलवे के सभी जीएम को पत्र लिखा गया है कि 1000 से 30,000 करने पे इसका क्या वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है, और वो जो वहां सभी जोनल रेलवे से उसका एक डिटेल आ जाएगा, उस दिशा में हम निर्णय लेने का काम करेंगे। बाकी जो बातें हैं 65 साल, 70 साल, 75 साल, उस पर भी भारत पेंशन समाज जब कभी किसी फोरम पे आवश्यकता होती है उसको आवाज उठाने का काम करता है। अभी नवंबर महीने में 18 तारीख को भारत पेंशन समाज का वार्षिक अधिवेशन है। उस अधिवेशन में आपके रेलवे से कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि 40 लोग जाने के लिए तैयार है, और 40 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपना पास, अपना किराया भाड़ा खर्चा करके जाने आने का अग्रिम आरक्षण करवाने का काम किया है। और आपकी जो बातें हैं उस बातों को आपको भारत पेंशन समाज के वार्षिक अधिवेशन में रखने का काम किया जाएगा। जो साथी उस बैठक में जाएंगे, आपके शाखा के मेरे ख्याल से हमारे खरे साहब भी उस एजीएम में जाएंगे, तो आने के बाद आपको बताने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग की स्थिति यह है कि हम लोग जो उसका उचित फोरम प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी हम लोगों ने अभियान चलाने का काम किया गया। 8 पे कमीशन से लेके 65, 70, 75 से लेके, या जो भी पेंशनर के गिरवांसेज है उस पर लोगों ने सपोर्ट किया। ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास जाने का काम होता है। लेकिन अब सफलता असफलता की जो बात है, लेकिन हमको विश्वास है कि जब बात उठी है तो आज नहीं कल उस दिशा में कुछ न कुछ का ये मांगों पे कुछ न कुछ निर्णय अवश्य होगा। कभी भी अपने तरफ से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात को उठाया जा रहा है, ये मत सोचे कि ये जो चीजें हैं उसको कहीं प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उठाने का काम नहीं किया गया है। दिल्ली नवंबर में 18 नवंबर को नई दिल्ली में भारत पेंशन समाज का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है 18 को। तो उस बैठक में जो बातें होंगी वो आपको रखने का काम किया जाएगा और आपको आने के बाद बताया जाएगा। इसके अलावा आपको मैगजीन तो ले नहीं आए होंगे ना, मैगजीन इस महीने का प्राइवेट हॉस्पिटल में कैशलेस के बारे में जो पेपर में आया, प्राइवेट हॉस्पिटल का अभी देखिए पेपर में अभी आया 16 तारीख को रेलवे बोर्ड का लेटर आया, जो एक ये साल भर के लिए प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया था उसको उन्होंने बंद करने का काम रेलवे बोर्ड ने 16 तारीख को बंद करने का काम किया है। अब इसमें आपको देखिए, अब दिया भी रिटायर्ड रेल कर्मियों, रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस इलाज हुआ बंद है। अब उन्होंने यही उसमें तो उन्होंने जो लेटर के बारे में उन्होंने यही दिया है कि इसके संबंध में रेलवे बोर्ड ने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि उसको तत्काल बंद किया जाता है और जो लोग रेलवे हॉस्पिटल से रिफर होके जाएंगे उनका ही अभी किया जाएगा। इसके आगे इसमें जैसे पहले होता था, ये जो कैशलेस वाला जो बंद किया है वो साल भर के लिए कैशलेस पायलट योजना उन्होंने एक प्रोजेक्ट करके उन्होंने चालू किया था और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने चालू किया था कि कहीं भी कि अगर आप बीमार होते हैं इमरजेंसी में तो आप इसका लाभ ले सकते हैं या आप वहां जाके दिखा भी सकते हैं। अब उसमें अब जो भी उन्होंने देखा होगा कि या तो बहुत भारी संख्या में लोग बिना रिफर किए लोग सीधे चले आ रहे हैं, इसके नाते अब जो भी अंदर की बात आदमी नहीं जानता है,
तो उन्होंने उस योजना को उन्होंने बंद करने का काम किया है। और अगर देखा जाएगा तो दिल्ली में आदमी जाएगा तो उस संबंध में भी एक आध लोगों से चर्चा करेगा कि भाई कि ऐसी क्या बात हुई, जो एक अच्छी सुविधा थी तो उसको क्यों बंद किया गया। इसके बाद देखिएगा, अब आपको ये मैगजीन तो इस बार का आ गया है, संजोग से कोहली साहब के पास है, यहाँ नहीं बट पाया, मैंने वो नहीं मिल पाया। अब ये देखिए, इस मैगजीन के में 18वें पेज पे भारत पेंशन समाज ने डीओटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग को एक चिट्ठी लिखा। उसमें उन्होंने 4 केसेस के बारे में एग्जाम्पल दिया कि इस एग्जाम्पल को हमारे एफिलेटेड एसोसिएशनों ने उसको उठा के उस समस्याओं का समाधान उठाने का काम किया। एक केस यही कारखाने का है, अभिनंदन सिंह का। अभिनंदन सिंह का जो मामला था वही लाइफ सर्टिफिकेट का मामला था। वो सितंबर माह में 2017 सितंबर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने गए। लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट किया, उसके बाद उनको फालिज अटैक कर गया। उसका जो लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था उसको बैंक ने कहीं ये नहीं किया उसको, और 17, 18, 19, 20 में भी उनकी स्थिति खराब थी। घर के लोग उनको उठा के बैंक ले जाते थे और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके देते थे। और इन लोगों ने बीमारी में व्यस्त थे, उनको लगभग 21-22 में देखे कि पेंशन नहीं आ रहा है। तब बैंक से उन्होंने पता करना शुरू किया तो पता लगा कि नहीं, यहाँ तो आपने लाइफ सर्टिफिकेट आपने दिया नहीं, इसके नाते बंद किया गया। और जब ये मामला एसोसिएशन के संज्ञान में आया तो रमन साहब ने इसको लेके बैंक से पत्राचार करने का काम किया। और बैंक ने कहा कि नहीं, उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसके नाते हम लोगों ने मान लिया कि उनका अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अब जब तक आपके अकाउंट विभाग से इसके संबंध में कोई ये आदेश नहीं आता है। तब इसके बाद उन्होंने एक काम ये किया था कि जो पासबुक पे जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए थे उसका उन्होंने कुछ रिसीविंग लिया था, वो सिग्नेचर था। और जब उसको रिसीविंग के कागज को उनको दिखाने का काम किया गया, तब बैंक के जो अधिकारी थे वो आए, तब उन्होंने गंभीरता को लिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसका 5 साल का लगभग 17 लाख रुपया पेंशन खाते में, लगभग अगस्त के महीने में उनके खाते में डालने का काम किया। लेकिन पेंशन एसोसिएशन यहीं चुप नहीं बैठा रहा। बाद 17 लाख तो उनको मिल गया। 17 लाख मिलने के बाद क्या हुआ, 17 लाख एक लमसम पेमेंट मिला था। अगर वही 5 साल के में बढ़ के मिला होता तो इनकम टैक्स की रेंज में नहीं आया होता। 17 साल जब पेमेंट लाख हुआ तो उसमें आपको समझिए कि इनकम टैक्स, आपको समझिए कि 17 लाख में सीधे 20% का रेंज आ जाएगा। तो लगभग 3 लाख रुपया, 3-3.5 लाख। तो इसको पेंशन एसोसिएशन ने ब्रांच मैनेजर को चिट्ठी लिखा कि आपकी गलती के कारण कर्मचारी को एक मुश्त पेमेंट अगस्त में होने का काम हुआ, इसलिए हमको इस अवधि पे 8% के हिसाब से ब्याज देने का काम करें। अगर 3 महीने के अंदर इस केस का निस्तारण आप नहीं करते हैं तो मैं बैंक के हायर अथॉरिटी पे और जो हायर अथॉरिटी पे जाने का काम करेंगे और हम 18% इंटरेस्ट लेने का काम करेंगे, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला है कि ऐसे केसेस में जहां विभाग की गलती से कर्मचारियों के भुगतान में देरी होती है तो उन भुगतानों पे 18% ब्याज के साथ भुगतान करने का काम किया जाए। और अभी 15 दिन पहले ये एप्लीकेशन बैंक में भेजा गया है और उम्मीद है कि वो भी, उसका भी निस्तारण जल्द से जल्द होगा। तो ये पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन है और ये आप लोग की जागरूकता है, आप लोग की कर्मठता है कि
इस तरह की कोई बात होती है, आप लोगों को भी विश्वास है कि हम अगर उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इसी तरीके से एक डॉक्टर ए के मुकद्दी डिप्टी सीएमओ थे, उनका 7 पे कमीशन में रिवीजन हो गया। 7 पे कमीशन में रिवीजन 1/11/18 को रिवीजन हुआ। रिवीजन होने के बाद पीपीओ बैंक में जाता है, बैंक में पीपीओ गया, लेकिन बैंक ने उस पीपीओ के हिसाब से न करते हुए जैसा 6वें पे कमीशन के हिसाब से भुगतान जो उनका होता था भुगतान करते गए, और ये भी पेमेंट लेते गए, खाते में पर्याप्त पैसा था, उनको भी आभास नहीं हुआ। जब उनका डेथ आपको 31/1/2023 को डेथ हुआ और फैमिली पेंशन के लिए परिवार के लोगों ने जब बैंक में गए, तब वहां जाके पता लगा कि ये तो जब घर पे पेपर निकाले तो पेपर निकाले 7 पे कमीशन में देखे कि पेंशन तो इतना है। तब ये लोग बैंक से बात किए तो बैंक ने देखा होगा, तो उसके बाद कहा कि नहीं, हमारे पास तो यहां से कोई लेटर नहीं आया है। तब आप ऐसा कीजिए कि आप ये अकाउंट विभाग से उसको 7 पे कमीशन का पीपीओ भिजवाने का काम करें। उस केस में नहीं, उन्होंने इसका जवाब दिया कि जो पीपीओ आपका 7 पे कमीशन का आया है उस पे विभाग का काउंटर सिग्नेचर नहीं है। इसके बाद सीपीओ से संपर्क किया गया। सीपीओ ने एक लेटर बैंक को लिखने का काम किया कि जो पीपीओ रेलवे से इशू होता है उसके लेफ्ट साइड में एम्बेसिस सील होता है, यही हमारी भुगतान अथॉरिटी है, वही सिग्नेचर है, और हमारे पीपीओ पे किसी तरीके से अलग से किसी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है, और उसी आधार पे सभी कर्मचारियों का पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। आप इस कर्मचारी का भी भुगतान करने का काम करें। जब सीपीओ से लेटर गया तब जाके उनका जो 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में जो डिफरेंस था उनका भी लगभग 16 लाख का भुगतान बैंक ने करने का काम किया। तो ये देखिए, बहुत पुरानी चीजें होती है, पुरानी 2003 2008, और जिसको लोग भूल जाते हैं, और जब हम लोग उसको आप लोगों के संबंधित के सामने लाने का काम करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान होता है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप आस पड़ोस में किसी भी पेंशनर साथी हो या फैमिली सबसे ज्यादा पेंशनर जो पेंशन जो रेगुलर जो मिल रहा हो तो लगभग ठीक भी है, फैमिली पेंशन में बहुत दिक्कत है। फैमिली पेंशन कितने लोगों को, अभी एक जगह हम बैठे थे, पता लगा कि उस श्रीवास्तव जी एक्सपायर कर गए, आज उनको पेंशन मिल रहा था, उसमें बैंक 6,000 रुपए की कटौती कर रहा है। तो हमने कहा यार एक बार CWM खरेज आए, जाके मिल लो, अगर समस्या का समाधान होता है 10 दिन देख लिए तब आइए हमारे पास। अब वो 6,000 की रिकवरी बैंक कर रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा कि 6,000 की रिकवरी क्यों कर रहा है। तो कहीं इस तरह की कोई समस्या हो तो आप हम लोग के प्लेटफॉर्म पे लाने का काम कीजिए। और आप 18 महीने डीए वाला क्या आपको 18 महीने डीए में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं, वहां स्पष्ट अगर जो कोई कहता हो कि मिलेगा, ऐसे कोई प्रस्ताव मतलब सरकार के विचाराधीन नहीं है। हाँ, अभी लोकसभा में भी ये बात प्रश्न उठा था, एकदम स्पष्ट जवाब आ गया कि इस तरह का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। हाँ, तो अभी आपको 4% डीए और जो साथी साल भर के अंदर रिटायर होंगे उनके लिए बोनस का आदेश इश्यू हुआ है, और हमको उम्मीद है कि 4% डीए का ये इस महीने के आपके इस महीने के पेंशन में आपको नहीं जो साल भर के अंदर जो लोग सेवानिवृत्त हुए होंगे तो उनका जो 3 महीने 4 महीने 5 महीने का उससे प्रभावित हो सकता है। और साथियों, मैं अपील यही करूंगा कि आप अपने संगठन को और मजबूत बनाने का काम करें, और आप ही के संगठन की आप ही के समस्याओं को निराकरण करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अमीर रमन जी हैं, उनके घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे केवल कार पार्किंग होता था, एक रूम टूटा फूटा था,
उनको उन्होंने ठीक करवाया और यहाँ रेगुलरली एक ऑफिस खोलने का काम किया गया है जो 7 बजे से 12 बजे तक वो खुलता है और जिसमें एक लेखा विभाग के सीनियर सेक्शन अफसर कोई भूषण जी हैं वो आते हैं और वहाँ जो भी चीजें होती हैं समस्याओं को सीपी ग्राम से भेजना हो, चिट्ठी भेजना हो, जिससे बात करना हो, वो सब काम यहाँ से रेगुलरली होना है। कभी भी कोई अगर आपको आवश्यकता लगती हो तो आप नंबर लेके वहां इस कार्यालय में जा सकते हैं और आपका समस्याओं पे तत्काल निस्तारण होगा। मैं तत्काल निस्तारण में मतलब ये नहीं कि आप जाइएगा तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा, आपके समस्याओं को तत्काल उचित फोरम पे रखने का काम किया जाएगा। उसमें अगर कोई अवरोध होगा उस अवरोध को दूर करने का काम किया जाएगा। तो और यहीं तक नहीं किया गया, जब उनके पास खाली समय होता है तो जो एक है भूषण जी जो है उनको नंबर दिया गया है सभी ब्रांच के लोगों का कि आप उनसे फोन करके बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी कोई समस्या तो नहीं है। हो सकता है कि सभी लोगों के पास अभी ये टेलीफोन न पहुंचा हो, लेकिन ये टेलीफोन आपके पास भी आने का काम होगा कि अगर आपके पास कोई समस्या हो तो आप हमारे एसोसिएशन के फोरम पे लाने का काम करें। और आप अपने एसोसिएशन को जितना मजबूती देंगे उतना एसोसिएशन और मजबूत होगा। जो आपके अगल बगल हैं, जो लोग इस बैठक में नहीं आते हैं, नहीं मेंबर बने हैं, उनको कहिए कि भैया आप मेंबर बने या ना बने, आप चलिए, आप 1 घंटा 1.5 घंटा देखिए आपको यहाँ कितनी जानकारी होती है। और जानकारी के अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है गेट टुगेदर, जैसे अभी हमारे तपन दादा ने तो बोला ना कि सबसे बड़ी बात होती है कि 1 महीने में हम जब जुटते हैं तो ऐसे लोग जो शहर में ही हैं लेकिन कहीं भेंट मुलाकात नहीं होती, सबसे यहाँ भेंट मुलाकात हो जाती है। श्रीवास्तव जी, वर्मा जी, आप कैसे हैं, सबके बारे में पता लग जाता है। यहाँ ये भी पता लग जाता होगा कि फलाना बीमार है, क्या है। और कभी भी कोई पेंशनर साथी कभी किसी गंभीर स्थिति में हो, जरूर अपने पेंशनर ब्रांच के लोगों से या जो केंद्रीय पदाधिकारी लोगों उनसे जरूर संपर्क करने का काम करें। आप जहां भी रहिएगा भरसक आपको पेंशन एसोसिएशन के द्वारा आपको मदद मिलने का काम होगा। आप अपनी शक्ति को मजबूत कीजिए, अपने विश्वास एसोसिएशन को विश्वास को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः आप लोग इस नवरात्र के अवधि में आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भानु जी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि कुछ विचार अपना रखने का काम करें। आई कार्ड के बारे में, आई कार्ड का परिणाम आपने सुना ही किस तरह से। सबसे बड़ी चीज है कि इस आई कार्ड में हमारे एसोसिएशन के मेंबर का नंबर। आज तक समाज इस तरह से हो गया है कि आपसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अगर कोई घटना घटना उसमें जान जाते हैं कि हमारी व्यस्तता हो जाएगी, अलग हो सकते हैं। लेकिन यह एसोसिएशन का जो नंबर है, अगर कहीं से भी इस पर फोन आता है तो चाहे कोई भी हो जरूर उठाएगा और चारों तरफ सर्कुलेट हो जाता है कि इस वजह से उसी की घटना हुई। वहाँ भटनी स्टेशन पर रामचंद्र जी के पॉकेट में यह आईडी मिला, उस पर नंबर से वो सुभाष चौधरी जी का नंबर मिला, उससे वो रिंग किया गया। हम लोग भी थे, उसके बाद सबसे लाभार्थी को उसका किया गया। नतीजा हुआ कि 1 घंटे के अंदर, जबकि मैंने भी देखा है इस तरह की घटनाएं स्टेशनों पर झेलना पड़ता है लोगों को, जल्दी लोग इस पे पार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन भटनी से लेकर देवरिया हॉस्पिटल तक 1 घंटे में किसी पेशेंट को जो जख्मी हालत पे हो पहुँचाना हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुर्भाग्य हमारा रहा वह आदमी हमारे बीच नहीं रहा, हमको इससे सीख रखनी। अब जैसे यहाँ लगभग सबका बन चुका होगा, जब नहीं बिल बना होगा, आप जैसे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं
तो छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो आई कार्ड हुआ लगा के जरूर जाएगा। ये हो जाता है कि उसको वो आपके घर से नहीं जाता है लगा के कि हम नहीं जाएंगे तो हमको लाइन से निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। स्कूल में अनुशासन है। यहाँ भी आपको वह अनुशासन अपने आप में जागृत कर अपने बच्चों को भी सिखाना है। आप भी दिखाएंगे कि देखिए हम भी जाते हैं मीटिंग में और से लाभ भी है ना, हम लगाए रहते हैं पॉकेट में है, नंबर है, इतना नंबर दिया गया है, डॉक्टर लोग का नंबर है, सब सारा नंबर है। तो जिसके जिनके पास आई कार्ड नहीं है सबको मिला है, लेकिन लाए लोग नहीं है, बहुत कम लोग, 4-5 आदमी लगा के आए हैं। एक बार इन लोगों के लिए जो लगाए हुए हैं उन लोगों के लिए आप लोग ताली बजा देंगे, उनका स्वागत कीजिए। और अगली बार से हर किसी के गले में या आई कार्ड रहना चाहिए। ये आपको कहने की या कोई इस तरह से कहने की बात नहीं है, आप खुद लोगों को आपको बताना है कि यह जाएंगे इससे फायदा क्या है, घाटा क्या है, नुकसान क्या है, या अपने पास है। तो उसके बाद आप जीवन प्रमाण पत्र बनना है और आपके गोरखपुर में ही नहीं, इलाहाबाद, छपरा, सिवान, चारों तरफ बन रहा है। लेते हैं सर, केला हम खाते हैं, चाय पिए हैं, गोरखपुर से हो रहा है, बनाया जा रहा है। पी लें एक दिन यहाँ भी कैंप लगा था, ये, इसमें 4-5 आदमी का बना, लाइए भाई। और वह बनने का है कि जैसे ही बनता है आपका मोबाइल OTP से लगा लो, जिसमें मोबाइल से नंबर सिम OTP वाला है, आपके मोबाइल पर OTP जाएगा उसका, और मैसेज भी बनते ही मैसेज है। बैंक में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैंक किया है, बैंक ने कंफर्म किया है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट पहुंच गया है। मैंने पहुंच कुछ बैंक भी कह रहे हैं लोग, जैसे कि अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है या सरासर वो लोग गलत कह रहे हैं। जैसे SBI आपका गीता पाटिका के पास से मैं खुद गया था, उससे उस जो काउंटर को लेडीज थी सब बताया भी, जब बताने के बाद तब आश्वस्त हुई। वो वह अपना सॉफ्टवेयर खोल के देखेंगे तो उन्हें दिखाई देगा। तो लोग सीधे कह दिए हैं, हाँ सॉफ्टवेयर खोल के देखे दिखाई देगा, सीधे कर रहे कि नवंबर में बनेगा। लेकिन जो 80+ को सुविधा दी गई है कि जो 80+ जो कि भीड़ से बचे, पिछले साल भी था ये सर, 80 साल बोला करते हैं हमारे अक्टूबर में ही लाइन सर्टिफिकेट गोरखपुर में कार्यक्रम बैंक होता, चिंता नहीं है, बैंक करता नहीं लेकिन पिछले साल भी ये चीज थी। तो इस बार और जो उसका WhatsApp जो आ रहा है आपका बन गया, कंफर्म कर रहा है सक्सेसफुली, उसका WhatsApp भी जो भेज दिया जा रहा है और वेबसाइट से उसका प्रिंट भी निकल जाएगा। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, सुनने दे रहे हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रूफ हो गया, वो चला गया, आपका उसका प्रिंट भी आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं उसका। तो इस तरह से जो जीवन प्रमाण पत्र बैंक आप जाते हैं, दे के आते हैं, कुछ दिन के बाद होता है कि मेरा पेंशन आएगा नहीं, कई घटनाएं हो चुकी है। इसी सब की बचत के लिए ये सब है। तो सब बहुत सारे लोग जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है चलने में, उनके घर घर जाके जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। रेल बिहार बैंक में जापरा में जा रहा है, जापरा रेल बिहार पे फ्री में। तो इस तरह से हमारा पेंशन एसोसिएशन काफी लोगों की मदद में जुटा हुआ है। आप भी जुटे, आप जुटे भी कुछ कानून नियम कानून जानिए अपने, इसलिए जैसे लोग बोलते हैं, आप रमन जी का है वीडियो है, ऑडियो है, यूट्यूब पर आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि यूट्यूब आप देखिए, सुनिए। जो साथी आपके यहाँ नहीं आते हैं, बहुत सारे जानना चाहेंगे कि क्या होगा, किस तरह से है, क्या है, तो आप खुद जब जाने रहेंगे तो उनको बताएंगे। इसी तरह व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और आई कार्ड को एकदम निश्चित आप अपने मन में बैठा लीजिए कि सब कुछ जिनका नहीं बना हुआ है
खड़े साहब से काटे उनको दे दीजिए, पर्टिकुलर बन जाएगा। आप अब चाहे इस मीटिंग में रहिए, घर पर रहिए, कहीं भी रहिए, पॉकेट में जरूर इस आई कार्ड को रखे रहिए, तो बहुत काम कीजिए। और इस तरह से आप अपने को सेफ रखेंगे, अपने परिवार को सेफ रखेंगे। आप कहीं निकलते हैं तो चिंता होती है कि आप गए कब लौटेंगे नहीं लौटेंगे, यह सब आवश्यक है। इन्हीं सब बातों के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यानंद शर्मा 66 वर्ष। ये आप मेला जी। जी जी टीवी मुखर्जी एक मिनट। जन्मदिन कार्ड सत्यानंद शर्मा 66 वर्ष, टीका लगा दीजिए और फूल सब लोग। दो 4 का है लेकिन आए नहीं। आप सत्यानंद शर्मा शर्मा आप हैं, आप जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई, सबसे बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहें और खुश रहें परिवार सहित, बहुत बहुत बधाई। अब दूसरा है विजय कुमार श्रीवास्तव। आए हैं, आए हैं, जवान आदमी है, दौड़ 4 लोगों का है लेकिन 2 ही लोग आए हैं। तुम्हारी बदमाशी है का? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहें परिवार सहित। आप ही विभाग ये मैकेनिकल में थे। आधे लोग गाँव से उनका बहुत ज्यादा